नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं नॉलेज से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण वीडियोस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। साल है 2024, दुनिया देख रही है जैसे भारत G20 समिट होस्ट कर रहा है। ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इंडिया तैयार है ग्लोबल स्टेज पे अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए। बहुत कुछ दांव पे लगा है। दुनिया को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया अपनी यूनिक पर्सपेक्टिव और बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ लीड करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी के लिए एक बोल्ड विजन रखा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये यूनिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैसेज है। कलेक्टिव एक्शन के लिए एक आवाज है। इंडियाज G20 अलग होगा। ये सिर्फ बातों का नहीं बल्कि एक्शन का G20 होगा। इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स, इकोनॉमिक माइट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का इस्तेमाल एक नया रास्ता बनाने के लिए करेगा। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाएगा। पर्दे के पीछे इंडिया के डिप्लोमेट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं, कंसेंसस बना रहे हैं, नई पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। उनका गोल बिल्कुल क्लियर है, एक सक्सेसफुल और इंपैक्टफुल G20 समिट करवाना। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और हिस्टोरिकल टाइज का फायदा उठा रहा है। वो ब्रिज का काम कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहा है, नॉर्थ और साउथ को जोड़ रहा है। इंडिया डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज है। ये ग्लोबल साउथ की जरूरतों को चैंपियन कर रहा है। इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक ताकत का इस्तेमाल ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी कर रहा है। क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। इंडिया एक जस्ट और इक्विटेबल ट्रांजिशन, लो कार्बन फ्यूचर की तरफ चाहता है। साथ ही साथ टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और दूसरे ट्रांसनेशनल थ्रेट्स पर ज्यादा कोऑपरेशन भी चाहता है। इंडिया समझता है कि डिप्लोमेसी सिर्फ बातों का नाम नहीं है, ये ट्रस्ट बनाने का नाम है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का नाम है, विन विन सॉल्यूशंस बनाने का नाम है। ये डिप्लोमेटिक चतुराई है और इंडिया इसमें माहिर है। इतने बड़े इवेंट के लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। सिर्फ विजिटिंग डिग्निटरीज की ही नहीं बल्कि इंडिया के सिटीजन्स की सुरक्षा भी की जा रही है। इंडिया ने अपने सबसे सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज लगाए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स, ड्रोन सर्वेलेंस, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, ये सब मिलकर G20 समिट के लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज चौकन्नी है, पोटेंशियल थ्रेट्स पर नजर रख रही हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं। गोल है किसी भी अनहोनी को रोकना, सभी पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस दुनिया की सबसे अनुभवी फोर्सेस में से एक हैं। उन्हें हर सिचुएशन हैंडल करने की ट्रेनिंग है, क्राउड कंट्रोल से लेकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस तक। उनकी प्रेजेंस एक रीअश्योरिंग साइट है। ये इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है कि G20 समिट सेफ और सिक्योर होगा। सेक्शन 4, शोकेसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर। G20 समिट सिर्फ डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के बारे में नहीं है, ये इंडिया के लिए अपनी रिच कल्चर और हेरिटेज दिखाने का, वर्ल्ड स्टेज पे अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने का भी मौका है। इंडिया बहुत से कल्चरल इवेंट्स प्लान कर रहा है। क्लासिकल डांस परफॉर्मेंसेस, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, आर्ट एग्जीबिशंस। ये इवेंट्स इंडियन कल्चर की डाइवर्सिटी और वाइब्रेंसी दिखाएंगे। विजिटिंग डिग्निटरीज पे ये एक यादगार छाप छोड़ेंगे। इंडिया G20 समिट का इस्तेमाल अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी कर रहा है।
विजिटर्स के लिए स्पेशल पैकेजेस बनाए गए हैं जिससे उन्हें इंडिया के आइकॉनिक लैंडमार्क्स एक्सप्लोर करने और यहाँ की वार्म हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इंडिया की सॉफ्ट पावर उसका सीक्रेट वेपन है। ये ब्रिजेस बनाने का, कनेक्शंस बनाने का और दिल जीतने का एक पावरफुल टूल है। G20 समिट इंडिया के लिए अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म होगा। सेक्शन 5 डिजिटल डिप्लोमेसी, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एज। इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है और ये अपनी डिजिटल प्रोवेस का इस्तेमाल G20 समिट के एजेंडा को शेप देने के लिए कर रहा है। इंडिया ने एक डेडिकेटेड G20 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और एंगेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म देगा। इंडिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सके, G20 समिट और उसकी प्रायोरिटीज के बारे में अवेयरनेस बना सके, पूरी दुनिया के सिटीजन्स के साथ एंगेज कर सके और उनके व्यूज और आइडियाज ले सके। इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में एक लीडर है और ये G20 समिट का इस्तेमाल अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए कर रहा है। विजिटर्स को एनकरेज कर रहा है कि वो अपने ट्रांजैक्शंस के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करें और इस एरिया में इंडिया की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप दिखाएं। इंडिया की डिजिटल डिप्लोमेसी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके डिप्लोमेटिक गोल्स अचीव करने के बारे में है, दुनिया भर के लोगों के साथ कनेक्ट करने के बारे में है, रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है, नैरेटिव्स को शेप देने के बारे में है और इंडिया के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के बारे में है। सेक्शन 6 इंडियाज G20 अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से जूझ रही है, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी उम्मीद की किरण दिखाता है, एक ऐसे वर्ल्ड के लिए विजन जो ज्यादा जस्ट, इक्विटेबल और सस्टेनेबल हो। एक ऐसा वर्ल्ड जहां कंट्रीज साथ मिलकर शेयर्ड चैलेंजेस का सामना करें। इंडियाज G20 सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर को शेप देने के बारे में है, एक ऐसा वर्ल्ड बनाने के बारे में है जहां हर कंट्री को प्रॉस्पर करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जहां पीस और हार्मनी हो। G20 समिट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। असली काम तो लीडर्स के जाने के बाद शुरू होता है। ये इंडिया पर निर्भर करता है कि वो समिट में किए गए वादों को कैसे कॉन्क्रीट एक्शंस में बदलता है। दुनिया देख रही है, क्या इंडिया अपने एम्बिशियस गोल्स में सक्सीड होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे अपनी पहचान बनाने के लिए, ग्लोबल गवर्नेंस के फ्यूचर को शेप देने के लिए डिटरमिन्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस मिस न करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में बताएं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।